मेरा नाम प्रेरणा है एंड आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम का सब्जेक्ट और उसका पैटर्न बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। All right, this is your first time, you might not be able to know what is the subject, what is the actual pattern of the RBI grade B exam. So this video would be useful for you. So let's get started with the video. पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन से सब्जेक्ट और कौन से पैटर्न हैं। ठीक है, पहले हम पैटर्न समझते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड इंटरव्यू, ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। फेज़ 1 में ये जो एग्ज़ाम होता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस एग्ज़ाम को जब आप देते हैं, अगर आप इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फेज़ 2 एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका थोड़ा लेवल कम होता है कंपेयरिंग टू द फेज़ 2 एग्ज़ाम, राइट। इसे जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू आर एबल टू गिव द फेज़ 2 एग्ज़ाम। फेज़ 2 एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू को हम मेंस कहते हैं। इन दोनों को प्लस करके आपकी जितना भी स्कोर बनता है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। लेट्स सी कि फेज़ 1 में क्या क्या है एंड फेज़ 2 में क्या है। अगर मैं फेज़ 1 की बात करती हूँ, सो वी हैव 4 सब्जेक्ट: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। जब मैं जनरल अवेयरनेस की बात करती हूँ, यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आते हैं। 80 क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑफ 80 मार्क्स, जिसके लिए आपको सिर्फ 25 मिनट्स दिए जाते हैं, राइट। फिर आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, 25 मिनट्स दिए जाते हैं आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए। देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वी हैव 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के 25 मिनट्स दिए जाते हैं। रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसमें आपको टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, दैट इज़ 45 मिनट्स। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दी हुई है, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में आपको एग्ज़ाम आता है। जैसे कि आपको जनरल अवेयरनेस सबसे पहले दिखाई देगा, देन उसके बाद आपको स्विच किया जाएगा इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। एंड यू कैन नॉट स्विच अमंग द एग्ज़ाम्स, राइट। आपको जिस इंटरफेस में, जिस तरह से आपको पैटर्न में एग्ज़ाम दिया जा रहा है, आपको उसी सीक्वेंस ऑर्डर में लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, स्विच द सीक्वेंस इन बिटवीन, राइट। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 में हमारे पास 3 पेपर हैं: पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 होता है ईएसआई, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। पेपर 2 में इंग्लिश का पेपर होता है एंड देन वी हैव पेपर 3, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पहले हम इनके पैटर्न समझते हैं क्या है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। पेपर टू में दैट इज इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करती हूँ, इसका मतलब है आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, दैट इज यू हैव टू टाइप योर आंसर्स ऑन कीबोर्ड ऑन द कंप्यूटर, राइट। पेपर 3 में आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में दोनों तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं: ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव, इसमें भी आपको आंसर राइटिंग लिखनी होती है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको पेपर 1 और पेपर 3 के पैटर्न बताऊं, आई थिंक आपको इंग्लिश का पैटर्न देख लेना चाहिए, दैट इज मच ईजियर। डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सिर्फ 3 ही होते हैं। ऐसे राइटिंग के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको एक के ऊपर ऐसे राइटिंग लिखनी होती है, राइट। फिर आपका आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में बेसिकली आपको समराइज करना होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया होता है आपको और आपको उसे समराइज करके प्रेस करके उसे लिखना होता है, राइट। इसका भी क्वेश्चन एक ही आता है। देन वी हैव कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आपको बहुत बड़ा कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको रीड करके आपको आंसर राइटिंग अपनी देनी होती है। इसमें भी आपको एक ही कंप्रीहेंशन आता है और इसके अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपके इंग्लिश के 3 क्वेश्चन होते हैं इन एग्ज़ाम। ठीक है, ये टोटल एग्ज़ाम आपका होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स होते हैं, दैट इज़ 1.5 घंटा। ठीक है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं पेपर 2 के लिए। इसकी ऑर्डर इस तरह से नहीं दिए जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में आपको मॉर्निंग में
सबसे पहला पेपर 3 सबसे पहले होता है, F&M का एग्ज़ाम सबसे पहले होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ब्रेक दी जाती है, एंड देन वी हैव इवनिंग में वी हैव दोनों इंग्लिश एंड ESI इकट्ठे दिया जाता है। इसे ESI एंड इंग्लिश का एग्ज़ाम इकट्ठे दिया जाता है 3.5 घंटे का। राइट, अब हम देखते हैं फेज़ 2 में आपको पेपर 1 और पेपर 3 का क्या पैटर्न है। पेपर 1 एंड पेपर 3 का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। लेट्स सी कैसा है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स दिए जाते हैं और टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। इनका भी बाइफर्केशन इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग किया गया है। 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं 2 मार्क्स के एंड 10 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के। तो इन दोनों को टोटल करके आपका 50 मार्क्स का जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनको 3-3 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया गया है। 3 क्वेश्चंस आपके होते हैं 15 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन होते हैं आपके 10-10 मार्क्स के। 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने होते हैं, यानी कि 15 मार्क्स में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल 6 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, राइट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स दिए जाते हैं। तो टोटल ये जो एग्ज़ाम होता है पेपर 3 एंड पेपर 1 यानी कि ESI एंड FMM, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये पैटर्न, राइट। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है दैट इज 2 आवर और वी कैन से 120 मिनट्स, राइट। टोटल आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं और ये टोटल हो गया 100 मार्क्स का। दोनों का बाइफर्केशन जो किया गया है 50-50 मार्क्स में किया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देन वी हैव इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होता है और आपकी जो सिलेक्शन होती है दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द फेज 2 एग्जाम एंड इंटरव्यू, राइट। फेज 2 का हमारा यहाँ पर वेटेज ज़्यादा है, कैसे 300 मार्क्स का हमारा टोटल हो गया फेज 2, जिसमें हमारा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों ही 100 मार्क्स के हैं एंड इंटरव्यू 75 मार्क्स का। इसकी वेटेज ज़्यादा है, 80-20 की रेशियो है इन दोनों की, ठीक है। तो अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी कर लेते हैं फेज 2 में तो आपका इंटरव्यू बैलेंस हो सकता है, बट आपने इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तब भी दे कैन डिसक्वालीफाई यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस यू हैव मेड इन द इंटरव्यू, राइट। तो आपको दोनों में एक अच्छा बैलेंस बना के रखना है सो दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड फॉर द एग्जाम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So you can share this video with your friends and other aspirants who are preparing, who have just started preparing for the RBI Grade B exam. You can hit the like button and you can subscribe my channel so that you can watch my latest videos. Thank you. Bye-bye.